नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर पहुंची झारखंड विधानसभा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन समिति। यूसिल माइंस का किया निरीक्षण, पाई गई कई खामियां। बिहार के मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जमशेदपुर। जनसंघ और भाजपा के पुराने कैडरों ने किया जोरदार स्वागत। मंत्री ने कहा जमशेदपुर रही है उनकी राजनीतिक पाठशाला। बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अधर में लटकने से क्षेत्र की जनता है परेशान। पंचायत प्रतिनिधियों ने किया जल सत्याग्रह। जल्द से जल्द योजना को पूर्ण किए जाने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के तुरामडी और जादूगोड़ा यूरेनियम टेलिंग पॉइंट का आज झारखंड विधानसभा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन समिति ने निरीक्षण किया, जहां समिति के सदस्यों ने यहां कई खामियां पाई, जिस पर अफसरों को जवाब तलब भी किया गया। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के विधानसभा समिति के सभापति सविता महतो, पोटका विधायक संजीव सरदार, मांडर विधायक बंधु तिर्की, सिसई विधायक जिग्गा होरो ने संयुक्त रूप से तुरामडी और जादूगोड़ा माइंस इलाके का भ्रमण किया। साथ ही ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं को भी सुना। वहीं यूसिल यूरेनियम के टेलिंग पॉइंट को भी उन्होंने देखा। इस दौरान समिति ने निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों के दावों को सही पाया। समिति के अनुसार वाकई माइंस के कारण यहाँ की जलवायु प्रदूषित हो रही है। यहाँ तक कि यहाँ के बच्चे भी दूषित जल के कारण दिव्यांग हो रहे हैं। साथ ही यहाँ कई प्रकार के चर्म रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। समिति के सदस्यों ने कहा कि इस बाबत अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है और उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी और इसे रोकने की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यूसीआई के द्वारा डस्ट का जिसको कहा जाए, डस्ट का गंदा पानी का जो है ना डंपिंग कर रहा है, इससे तकरीबन हजारों परिवार यहाँ पर उसे नुकसान हो रहा है। और इस तरह का जो यार्ड में प्रदूषण यहाँ इतना ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है कि कितने लोग कुपोषण का शिकार भी हो गए हैं। इसी के चलते विकलांग भी हो रहे हैं, बच्चे भी विकलांग पैदा हो जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों का जो सब्जी को धोता है पानी से, तो उसको पकाने के बाद काला हो जाता है, चावल पकाता है काला हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं और ये राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरनाक संकेत है। इस पर निश्चित रूप से हमारी समिति इस पर पूरा रिपोर्ट करेगी। राज्य सरकार को भी इस पर किसी न किसी तरह से इस पर इनको एक्शन में आना होगा और इससे बचना होगा। अगर ये नहीं इस तरह से बचेगा तो आने वाले दिन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है इस इलाके में। बिहार के मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जमशेदपुर दौरे पर हैं। वैसे एक जमाने में एसपी सिंह जमशेदपुर महानगर भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। जमशेदपुर उनकी राजनीतिक पाठशाला रही है। बिहार के साथ बंटवारे के बाद उन्होंने बिहार की राह पकड़ी और लगातार आरा से जीतते आ रहे हैं। वर्तमान बिहार सरकार में वे मंत्री हैं। मंत्री बनने के बाद एसपी सिंह जमशेदपुर दौरे पर पहुंचे, जहां शुक्रवार से ही भाजपा कार्यकर्ता उनके स्वागत में जुटे हैं। शनिवार को तुलसी भवन में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे एसपी सिंह कार्यकर्ताओं के आवभगत से अभिभूत नजर आए। वहीं अपने संबोधन के दौरान पूर्व के दिनों को याद करते हुए एसपी सिंह भावुक नजर आए। उन्होंने झारखंड भाजपा की देन बताते हुए कहा कि अगर भाजपा नहीं होती तो अलग राज्य झारखंड नहीं बन पाता। वहीं राज्य में मिले चुनावी हार से सबक लेते हुए आने वाले दिनों के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने भाजपा के नए कार्यकर्ताओं से पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान करने और उनका आदर करने की अपील की। उन्होंने बताया कि भाजपा ने कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत का अंग बनाया, साथ ही राम मंदिर बनाने का संकल्प भी पूरा किया। वहीं देश में जारी किसान आंदोलन के सवाल पर उन्होंने पंजाब और हरियाणा के किसानों पर भ्रमित होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे सभी गुमराह हो रहे हैं। बिहार और झारखंड के अलावे अन्य राज्यों के किसान के साथ
ऐसी स्थिति नहीं है। उन्होंने किसान आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन करार दिया। वहीं झारखंड के वर्तमान हेमंत सरकार की तुलना में पूर्व की भाजपा सरकार को ज्यादा प्रभावशाली बताया। वहीं देश भर में कोरोना को नियंत्रण में होने की उन्होंने बातें कही। मेरी आंखें उन्हें खोद रही। कहाँ गए थे निवासी, कहाँ गए सत्यनारायण मित्तल जी, कहाँ गया नवीन सरकार, इतने साथियों का नाम ले, सीता का पढ़ ले। किसान बिल किसानों के हित में है और उसमें किसानों को फायदा है, हम तो इसी रूप में देखते हैं। और भारत के जो किसान हैं 5 लाख गाँव में जो बसते हैं वो सब अपने हित में ही देखते हैं। वहाँ कुछ लोग हैं, देखिए कुछ लोग भ्रमित हैं, लेकिन ये शुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है और उन लोगों ने कुछ किसानों को, किसान भाइयों को भ्रमित किया है। वो भ्रम दूर हो जाएगा। जैसा बीजेपी का परफॉर्मेंस था वैसा परफॉर्मेंस इस सरकार का। जमशेदपुर से मेरा नाता बड़ा आत्मीय है और जमशेदपुर के लोग मेरे दिल में बसते हैं। लोग अपने हृदय से प्यार करते हैं। तो मेरा जो संबंध है वो एक प्रकार का ऐसा संबंध है जो जीवन भर रहेगा। जमशेदपुर के बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अधर में लटक जाने से पंचायत प्रतिनिधियों ने आंदोलन का रूप इख्तियार कर लिया है। जहां पंचायत प्रतिनिधि व आम लोगों द्वारा बागबेड़ा बड़ौदा नदी घाट के जल स्तर के बीच खड़ा होकर जल सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना 2018 तक पूरा हो जाना था, पर IL&FS कंपनी के आधे अधूरे कार्य का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जहां इस योजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए लगातार पंचायत प्रतिनिधि आंदोलनरत है, पर निष्कर्ष शून्य निकल रहा है। वहीं सरकार का ध्यान इस और आकृष्ट कराने के उद्देश्य से जिला परिषद सदस्य किशोर यादव के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधि व आम लोगों ने बड़ौदा घाट खरकाई नदी के जल में उतरकर 1 दिवसीय जल सत्याग्रह आंदोलन चलाया। जानकारी देते हुए जिला परिषद सदस्य किशोर यादव ने बताया कि बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अधर में लटक जाने से लाखों लाख आबादी पेयजल संकट से जूझ रही है। कंपनी को 80% भुगतान करने के बावजूद IL&FS कंपनी आधा अधूरा काम कर चंपत हो गई है। ऐसे में सरकार को विभागीय स्तर या फिर किसी दूसरे एजेंसी से काम को जल्द से जल्द पूरा करवाने की जरूरत है। उन्होंने कहा PHD विभाग द्वारा कंपनी के ऊपर कोर्ट में मामला दर्ज करने की बातें कही जा रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द सरकार इस मांग को पूरा करे, अन्यथा पंचायत प्रतिनिधि व आम लोगों के द्वारा मानव श्रृंखला से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च कर अपने आंदोलन को उग्र किया जाएगा। हमारा बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम, जिससे 1.5 लाख लोगों को बागबेड़ा, कीताडी, घाघीडी क्षेत्र के लोगों को पानी मिलेगा। यह योजना 2018 में ही कंप्लीट होना था, लेकिन आज 2021 हो गया, यह योजना कंप्लीट नहीं हुआ और अभी IL&FS ने इस काम को आधा अधूरा छोड़ दिया है। और पेयजल स्वच्छता विभाग कहती है हम इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। यदि विभाग इस मामले को लेकर कोर्ट जाती है तो हमारा यह योजना लंबे दिनों तक अंधेर में लटक जाएगा। हम लोग ये मांग कर रहे हैं, आज 1 दिवसीय जल सत्याग्रह बागबेड़ा, कीताडी, घाघीडी क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधिगण एवं इस क्षेत्र के आम जनता ने, इस क्षेत्र के नौजवानों ने, सभी लोगों ने मिलकर 1 दिवसीय जल सत्याग्रह आज हम लोग खरखराई नदी बड़ौदा घाट में कर रहे हैं और सरकार से और विभाग से ये मांग कर रहे हैं, हमारा बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का जो अधूरा काम है उसको विभागीय स्तर पर या किसी स्थानीय एजेंसी से इस योजना को पूरा कराया जाए, ताकि 1.5 लाख लोगों को पानी की जो समस्या है उसका समाधान होगा। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल परिसर में चील और कबूतर की मौत ने पूरे स्वास्थ्य विभाग की होश उड़ा दी है। जहां जानकारी मिलते ही सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर साहिर पॉल दल बल के साथ उक्त स्थान पर पहुंचे और पशुपालन विभाग को इसकी सूचना दी। लगातार पक्षियों के मौत से जहां पशुपालन विभाग चिंतित है, वहीं स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप
मच गया है। वैश्विक महामारी कोरोना से आम जनजीवन पूरी तरह से त्रस्त है और वर्तमान समय में बर्ड फ्लू ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। इधर खास महल स्थित सदर अस्पताल परिसर में चील और कबूतर मरे पाए गए। जानकारी मिलते ही जिला सर्विलांस पदाधिकारी उक्त स्थान पर पहुंचे और वहां जांच पड़ताल की और इसकी जानकारी पशुपालन विभाग को दी। जानकारी देते हुए डॉक्टर शाहिर पाल ने बताया कि बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। फिलहाल चील और कबूतर की मौत को सामान्य मौत माना जा रहा है, पर पशुपालन विभाग को इसकी सूचना दी गई है, जहां इसके सैंपल जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि मौत के पीछे क्या कारण है। आप लोगों ने तो देख ही लिया है कि एक चील और एक कबूतर का डेथ हुआ है और वो पड़ा हुआ वहाँ पर, तो इसके लिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को खबर कर दिया गया है। अब उन लोग आके जो सेफ प्रिकॉशन है उसको किस तरह से डिस्पोज करना है वो लोग करेंगे डिस्पोज, और देखते हैं आगे का कि जो अभी पेपर्स में न्यूज़ मीडिया पे आ रहा है कि बर्ड फ्लू और H5N1 का जो चक्कर है वो है, तो लेट्स सी कि आगे है क्या। हाँ, यहाँ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट लेंगे सैंपल, उसको भेजेंगे। देखिए, अलर्ट नहीं होते तो हम लोग कैसे आपके सामने नजर आते हैं। हम लोग तो खुद ही चिंताजनक है कि आखिर ऐसा कुछ है तो उसको देखें, उसका तहकीकात करें, उसको पता करें कि आखिर बात क्या है। लेकिन क्योंकि अभी तो हम लोग जस्ट ये मान के चलेंगे जस्ट इट्स अ सिंपल जो बर्ड का डेथ हुआ है, और आगे उसका जो होगा जब इन्वेस्टिगेशन करके उसको देखेंगे लैब में कि आखिर है क्या ये चक्कर। विगत दिनों परसूडी थाना अंतर्गत परसूडी मंडी में घटी चोरी की घटना को लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है, जहां इस मामले को लेकर व्यापारी अब गोलबंद होने लगे हैं। गुरुवार को परसूडी मंडी स्थित राजेश भंडार के दुकान का गल्ला तोड़कर चोरों ने नगद 11 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था और अब तक चोरों का कुछ भी पता नहीं चल पाया, जिसके बाद पूरे मंडी के व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। व्यापारी मंडी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले को इन्होंने धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष भी रखा। साथ ही मंडी परिसर में एक बैठक का आयोजन कर व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ साझा की। जानकारी देते हुए इन्होंने कहा कि प्रशासन पर सारे व्यापारियों को पूर्ण उम्मीद है। जिस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है उस पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर सभी व्यापारी अब से लगातार 5 दिनों तक काला बिल्ला लगाकर अपने काम को करेंगे। अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन के लिए सभी बाध्य हो जाएंगे। जैसा हमारे व्यापारी मित्र भीमसेन शर्मा के साथ घटना घटा है, वो अंदर तक हम लोगों को अपना तकलीफ क्या हम बताएं। हमें प्रशासन से पूरी उम्मीद है और हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द भीमसेन शर्मा के साथ न्याय मिले। उनके आगे की रणनीति यही है कि हम लोग 5 दिन तक काला बिल्ला लगा के और अपना दुख व्यक्त करेंगे। उसके बाद फिर जैसा होगा आगे की रणनीति तय करेंगे। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में कोविड महामारी एवं जन स्वास्थ्य प्रबंधन पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां मंत्री बन्ना गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कोरोना महामारी और उसके असर के साथ ही जन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी कॉलेज की छात्राओं के साथ साझा करने हेतु इस सेमिनार का आयोजन किया गया था, जहां राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरकारी स्तर पर कोरोना के रोकथाम, वैक्सीन एवं अन्य सामान्य रोगों के रोकथाम एवं राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था पर यहाँ की छात्राओं को कई अहम जानकारी दी। वहीं कॉलेज की प्राचार्या के द्वारा कॉलेज में छात्राओं के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ मांगे राज्य के मंत्री के समक्ष रखी गई, जिन्हें मंत्री ने जल्द पूर्ण करने का भरोसा दिलाया। जी, ये कोविड का ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था, चूँकि अभी 12वीं के बच्चे आ रहे हैं और बहुत बच्चे जो है काम के लिए भी आते हैं, तो उनको हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया था। 200 की ही गैदरिंग हमने रखी और सैनिटाइज और सब कुछ हम लोगों ने यहाँ मेंटेन करते हुए, ताकि बच्चों को भी पता चले और हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हमारे कॉलेज आके देखें और इस पर एक चर्चा करें। तो ये बहुत अच्छी एक पॉजिटिव सबके सामने गया। ये हमने कहा कि चूँकि हमारे पास 9000 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD में बच्चे हैं और 3000 हमारा इंटरमीडिएट का बच्चा है। 11-12 हज़ार बच्चे हैं इस कॉलेज में। हमारे पास 60-70 ही जो टॉयलेट्स हैं,
तो और वो भी जो लड़कियों के लिए स्पेशल ये होना चाहिए, सारे डस्टबिन और उस तरह का सैनिटाइजिंग बने, सैनिटाइज इस सब रखे, मशीन्स वगैरह होके, उस तरह का नहीं है। तो मैंने उनको ये डिमांड रखा कि अगर कुछ अच्छे न्यू और एमिनिटीज़ के साथ अगर लड़कियों के स्पेशल पर्पस के लिए हमारा कुछ बना देते तो हमें बहुत अच्छा होता हमारी छात्राओं को। उन्होंने कहा है, और चूँकि अभी सरकार ये स्वच्छता अभियान में ये कर भी रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं डीसी से बात करके आपके यहाँ करा दूँगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव जाएगा और हमारी छात्राओं को बहुत फ़ायदा होगा। बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाते हुए किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल ने ऑनलाइन प्री स्कूल क्लासेस की शुरुआत की। राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा इसका शुभारंभ शनिवार को किया गया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन के अधिकारियों ने कहा है कि कोविड-19 के मद्देनजर छोटे बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और इस कारण स्कूल ने वर्चुअल क्लासेस की शुरुआत की है, जो अपने आप में अनोखी पहल है। लेकिन एक बच्चे को लाकर प्ले स्कूल में रखना, उसको 4 घंटे 5 घंटे रखना, ये एक बड़ी मेहनत और बड़ा कश्मकश विषय है। भगवान कृष्ण की माँ के रूप में यदि पहला संबोधन होता है तो यशोदा का होता है, जिन्होंने उसका लालन पालन किया। और कहते हैं बालापन में बालक को जिस तरह डाल दो डल जाएगा, जैसा वातावरण मिलेगा उसी तरह वो पल जाएगा। ये बच्चे के ऊपर है, आप उसको क्या बनाना चाहते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।